श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से आलवारों के द्वारा रचे गए दिव्य प्रबंधन कितने सुंदर, कितना सरल, कितना मधुर भाषा में उपलब्ध है और भगवान को देखकर ही ये दिव्य प्रबंधन आलवारों के मुख से प्रकट हुए। अब तीन जो आलवार को ये विषय में हमने श्रवण किया, इनके पदों की स्तुति किस प्रकार से, इसके विषय में हम जानेंगे। तिरुक्कोवलूर 108 दिव्य क्षेत्रों में से एक है, जहां एक झोपड़ी में आलवारों ने जो ज्ञान दीप जलाया था वह अब भी ज्वलंत है, अर्थात चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंध का आविर्भाव यहां से हुआ जो अनंत काल तक अमर रहेगा। आचार्य वेदांत देशिकन के शब्दों में जो अखंड दीप एक झोपड़ी में जलाया गया, उससे समूचे देश का अंधकार दूर हुआ और वेद वेदांत के मार्ग को प्रशस्त किया। तिरुक्कोवलूर दिव्य क्षेत्र के भगवान आयनार गोपपुराधिराज देहलीशन के नाम से भी विख्यात है। उक्त नाम का उल्लेख विष्णु सहस्त्र नाम में भी नहीं मिलता। भगवान भक्तोपमर्दन भी है, भक्तों के मर्दन से प्रसन्न। तिरुक्कोवलूर क्षेत्र पेन्नार नदी पयस्विनी किनारे स्थित है। यहाँ गन्ना अधिक मात्रा में पैदा होता है। जिस तरह गन्ना के मर्दन से मीठा रस मिलता है, उसी तरह पेन्नार नदी किनारे तिरुक्कोवलूर के मृकंडू ऋषि के आश्रम में एक इक्षु रस शक्कर मिल का प्रचालन हुआ। त्रिविक्रम भगवान जो तीन भक्तों के पोइगे अलवार, भूतत्तलवार और पे अलवार बीच खड़े थे, वे मर्दित होकर बड़े आनंदित हुए और इसके फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में इक्षु रस का प्रवाह हुआ और गाढ़ा होकर नूतन शर्करा सीरा के रूप में जम गया, जो इनके अनुग्रहित प्रबंध के रूप में आज भी प्रचलित है। यह इतना मीठा होता है कि शहद को और भी मीठा बनाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आलवार बार बार भगवान को करम्बू और कन्नल कहकर संबोधित करते हैं। कन्नल अर्थात गन्ना। अब श्री वेदांत दशिक का श्लोक पढ़िए। देहली स्तुति 7। कासार पूर्वक कवि मुख्या विमर्द जन्म पन्ना तटिक्षु सुभगस्य रसो भवस्ते त्वत्पाद पदम मधुनि त्वदन्या भोग गए नूनम समाश्रयति नूतन शर्करात्वम। इस श्लोक का सरल भाव यह है कि भगवान के पाद पद्मों के दर्शन में भक्तगण एक नया रस एवं मिठास पाते हैं। तो जो दीप जलाया गया, पहला दीप दिव्य प्रबंधन के रूप में जिस झोपड़ी में जलाया गया, उसके विषय में बताते दीप अब अमर रहेगा और पूरे देश को अंधकार से दूर करेगा, वेदांत वेद के मार्ग को प्रशस्त करेगा। और तिरुक्कोवलूर क्षेत्र जो पयस्विनी नदी के किनारे है, वहां पर अधिकतर रूप में खेती में गन्ना पाया जाता है, जहां पे भगवान ने इन तीनों अलवारों को दर्शन दिया। तो गन्ने का मर्दन जब किया जाता है तो मीठा रस निकलता है और उसी पेन्नार नदी के किनारे तिरुक्कोवलूर के मृकंडू ऋषि के आश्रम में एक गन्ने रस शक्कर मिल का प्रचालन हुआ। तिरुविक्रम भगवान जो तीनों भक्तों को दर्शन दिए, उनके बीच में खड़े रहे, विमर्दित होकर बड़े आनंदित हुए उनकी स्तुति सुनकर और इसके फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में भक्तों के मुख से, उन तीन अलवारों के मुख से गन्ने के रस का स्तुति जैसा प्रवाह हुआ और वह स्तुति गन्ने के रूप में जब निकला, रस के रूप में निकला, गाढ़ा होकर सीरा के रूप में जम गया और इसी को अनुग्रहित प्रबंध के रूप में आज भी समझा जाता है। और ये इतना मीठा होता है कि शहद को और भी मीठा बनाता है। तो इन अलवारों ने बार बार भगवान को करम्बू और कन्नल
शब्द कहकर संबोधित किया है। कन्नल मतलब ईख, ईख मतलब गन्ना। अब ये जो श्लोक है, देहलीश स्तुति क्रमांक 7वां श्लोक, इस श्लोक का सरल भाव यही है कि भगवान के जो चरण कमल है उसके दर्शन में भक्तगण एक नया रस और मिठास का अनुभव करते हैं। यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि इन तीनों भक्तों के प्रबंध संख्या में 3 होने पर भी एक ही लय और भावना में गाए गए। झुकाव और प्रवृत्ति समान है और अविभाज्य है। गंगा की 3 धाराएं हैं जिसका एक ही लक्ष्य है, वह लक्ष्य है भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति। इसलिए तीनों को प्रथम आलवारहल कहने की परंपरा है। तो ये भी याद रखना होगा, तीनों आलवारों ने जो प्रबंध गाया संख्या में 3 थे, एक ही लय थी और भावना भी एक ही थी। झुकाव और प्रवृत्ति समान थी, अविभाज्य थी। गंगा की 3 धाराएं ऐसा लग रही थी मानो बह रही हो, जिनका लक्ष्य एक ही है, और वह लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त करना। प्रथम 3 अलवर मुदाल आलवार लंबे समय तक जीवित रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भगवान जगदीश्वर श्रीमन नारायण के स्वरूप की प्रशंसा में तमिल श्लोक एवं गीतों का गुणगान करते रहे। भगवत प्रेम के भाव में शुभ सार्वलौकिक एवं प्राकृतिक शक्तियों का अनुभव करते रहने के कारण वे सदैव परमानंद में रहते थे। तीनों अलवारों ने 3 पवित्र तमिल प्रबंध प्रस्तुत किए। जिस प्रकार वेद, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद व गीता संस्कृत भाषा में थी, परंतु संस्कृत व तमिल दोनों भाषाओं में पारंगत स्वार्थहीन आलवारों ने मानवता के आध्यात्मिक उत्थान हेतु स्वयं को समर्पित कर दिया। उनकी अभिलाषा थी कि सभी लोग वैष्णव सिद्धांत को समझे। मानव समाज के उद्धार हेतु उन्होंने संस्कृत ग्रंथों की शिक्षाओं को तमिल में गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब जो 3 आलवार थे जिसके विषय में अभी हमने सुना, मुदाल आलवार लंबे समय तक जीवित रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप की प्रशंसा करते थे, तमिल श्लोकों में उनके गीतों का गुणगान करते थे, भगवत प्रेम के भाव में शुभ सार्वलौकिक प्राकृतिक शक्तियों का अनुभव उनको होता था, और इसी के कारण वे सदैव परमानंद में रहते थे। तीनों अलवारों ने 3 पवित्र तमिल प्रबंध प्रस्तुत किए। अब वेद, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता संस्कृत भाषा में है सब, परंतु संस्कृत व तमिल दोनों भाषाओं में जो पारंगत है, स्वार्थहीन अलवारों ने ही मानवता के आध्यात्मिक उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। अब इन अलवारों का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। इनका एक ही इच्छा था कि सभी लोग वैष्णव सिद्धांत को समझें। इसलिए मानव समाज के उद्धार के लिए उन्होंने संस्कृत ग्रंथों की शिक्षाओं को तमिल के गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया। सामान्य लोग आलवारों और उनके द्वारा किए गए तमिल श्लोकों से अत्यंत प्रभावित हुए। अलवारों द्वारा द्वैत आगामी शताब्दियों में 12वीं सदी एवं तदुपरांत मुनित्रय द्वारा श्रीनाथ मुनि, उनके पौत्र यमुनाचार्य या अलबंदार जो कि श्रीरंगम में विशिष्ट द्वैत मठ के संस्थापक थे, एवं श्री रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का एक व्यापक रूप से प्रचार किया। ये सभी प्राचीन आलवारों के कार्यों से प्रबुद्ध एवं प्रेरित हुए और उभय वेदांत प्रवर्तक हुए, और इन्होंने संस्कृत के शास्त्रों और तमिल के दिव्य प्रबंधों का समान रूप से सम्मान किया। तो श्री संप्रदाय में 3 मुख्य आचार्य, इन्होंने इन अलवारों के प्रबंधों को स्वीकार किया और इसका प्रचार भी किया। अब मधुरता का स्वाद। पोइगे आलवार द्वारा प्रस्तुत तमिल प्रबंध मुदाल तिरु अंदादी तमिल भाषा में है, और ये तमिल का प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण प्रबंध है
जिस प्रकार ऋग्वेद संस्कृत का प्रथम ग्रंथ है, यही कारण है कि इसे मुदाल तिरुवंददी कहा जाता है। मुदाल प्रथम, तिरु दिव्य, वदांदी शत, मुदाल तिरुदंदी प्रथम 100 दिव्य श्लोक। तो मुदाल तिरुदंदी का अर्थ है प्रथम 100 दिव्य श्लोक। वदांदी मतलब 100 श्लोकों की रचना की। तिरु मतलब दिव्य, मुदाल मतलब पहला, प्रथम। अब हम पोइगे आलवार के मुदाल तिरु अंदादी के प्रथम श्लोक का सार इस प्रकार से सुनेंगे। मैं प्रथम शत दिव्य श्लोकों की माला भगवान विष्णु के दिव्य चरण कमलों की पूजा अर्चना और उन्हें अलंकृत करने हेतु अर्पित करता हूँ, जो सार्वलौकिक संपत्ति के स्वामी हैं और अपने दाहिने हस्त में सुदर्शन चक्र धारण किए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का निर्माण एक तश्तरी, समुद्र का तेल और सूर्य का निर्माण एक दीप्तिमान प्रज्वलित बाती के समान किया। मुदाल तिरुवंदती के शत दिव्य श्लोकों का अंतिम 100वां श्लोक का अर्थ निम्नलिखित है। मन और बुद्धि में उन भगवान विष्णु का स्मरण करो, जो समस्त सार्वलौकिक संपत्ति को पोषित करने वाली शक्ति है, जिन्होंने एक पांव से संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया, सृष्टि पालन व संहार के लिए उत्तरदायी हैं, और जो गले में व वक्ष स्थल पर सदैव तुलसी माला धारण करते हैं। इस प्रकार के मनोभाव से आप सदैव अपने मन में भगवान के दोनों चरणों को रखते हैं। एक चरण से धरती को मापा और दूसरे से शक्टासुर को लात मारी। तो पोइगे अलवार के द्वारा जो 100 श्लोक रचे गए हैं, पहला श्लोक का अर्थ जो हमने पढ़ा वो पहला दिव्य प्रबंध का श्लोक था, और 100वां श्लोक जो उन्होंने रचना किया उसका अर्थ भी अभी हमने पढ़ा। ये सारे श्लोक देखिए भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित है। उन लीलाओं को जिन्होंने भगवान कृष्ण के द्वारा वृंदावन में की गई थी, तो उन लीलों का एक गुणगान इन अलवारों ने किया है। तो मन और बुद्धि भगवान के चरण कमलों में लगनी चाहिए, उन्हीं का स्मरण होना चाहिए, जो सभी संपत्ति के मालिक हैं, जो सभी शक्ति के स्रोत हैं, जिन्होंने अपने पांव से संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया, सृष्टि पालन व संहार के लिए वह उत्तरदायी हैं। गले में व वक्ष स्थल पर सदैव तुलसी का माला धारण करते हैं और एक चरण से धरती को मापते हैं और दूसरे से शक्टासुर को लात मारते हैं। भूत तलवार के इरंडान तिरु अंदादी, जिसमें 100 दिव्य श्लोक का सार इस प्रकार है। मैं शिक्षाप्रद एवं पवित्र द्रविड़ प्रबंध इरंडान तिरु अंदादी का विनीत एवं निष्ठावान रचेता, भक्ति भाव को घी के रूप में दिव्य ज्ञान हेतु तत्पर आकांक्षा लिए और शुद्ध प्रसन्न मन बाती के रूप में श्रीमन नारायण को प्राप्त करने हेतु, जो ज्ञान तथा बुद्धिमता के धाम है, तश्तरी में दीप प्रज्वलित कर रहा हूं। अब हम इरंडान तिरु अंदादी के अंतिम 100वें श्लोक के सार का अवलोकन करेंगे। हे सर्वव्यापी, शाश्वत एवं अचिंतनीय, हे देवों के देव, हे विद्वानों, देवता और सूर्य व नक्षत्रों के स्वामी, दिव्य सुगंध देती प्रज्वलित तुलसी माला को धारण करने वाले हे विष्णु, हे वत्सासुर के संहारक, हे कृष्ण, मेरी आप पर अपार श्रद्धा है। मेरा ये स्वभाव यहाँ तक कि मेरे स्वयं के लिए अद्भुत चमत्कार है। तो दूसरे अलवार भूता तलवार, उनके द्वारा रचे गए 100 श्लोकों में से पहले श्लोक और 100वें श्लोक, इन दोनों श्लोकों का अर्थ अभी हमने सुना। अब पे अलवार के तिरुकानेन प्रबंध के अंतिम 100वें श्लोक का सार इस प्रकार है। जिन श्री विष्णु की चौड़ी छाती पर मोहित होकर श्री महालक्ष्मी उसे आभूषित करती है, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र व गले में तुलसी माला है, जो नीले आकाश में मेघों में चमकती बिजली की भांति दीदीप्यमान है, जिनके नेत्र कमल पुष्प के समान सुंदर व विस्तृत है और जो सदैव मधु के समान सुगंधित पुष्पों में वास करते हैं, वे श्री विष्णु हमें प्रिय है। तो ये जितने भी श्लोक है सब तमिल भाषा में, खाली उनका हिंदी में अनुवाद यहाँ पे दिया गया है। तो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है, भगवान के सुंदर लीलाओं का वर्णन है, भगवान के सुंदर नाम का वर्णन है,
भगवान के सुंदर गुण का वर्णन है, यही इन अलवारों का उद्देश्य है। पोइगे अलवार स्तुति पद तनियन अमृत रूप अन्वे तहली स्नेह का ही दिया शब्दों से प्रारंभ होने वाले दिव्य प्रबंध को अनुग्रह करने वाले तिरुकड्डमल्लई के में वर्तमान नाम महाबलीपुरम अवतरित भूत तलवार के प्रिय एवं सुंदर चरणों का आश्रय लिया, जिससे मुझे आगे पुनः इस संसार में जन्म लेना ना पड़े। पियालवार स्तुति पद्य में हे मन शोभापूर्ण सुंदर भवनों से शोभित तिरुकोवलूर के एक घर के आंगन में वर्षा काल के नील मेघ सदृश भगवान के दर्शन के अनुभव में गहराई से अनुसंधान कर तिरुकड्डेन दर्शन कर लिया। शब्दों से प्रारंभ होने वाले नूर्तनादि को अनुग्रहित करने वाले कल्याण गुण गुण पूर्ण महान प्यालवार के चरणों के गुण को ही आनंद मग्न होकर गाओ। तो ये प्यालवार का स्तुति पद्य था। अब जो चौथे अलवार हैं तिरुमल्लेश्वर अलवार, उसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। ये भी भगवान के सुदर्शन चक्र के स्वरूप है और एक इनका प्राकट्य कैसे हुआ, इनकी लीला क्या है, इन्होंने भगवान के कौन से सुंदर पद गाए। ये आश्चर्यजनक बालक थे बचपन से ही, कैसे बचपन में ही ये दूसरे लोगों को प्रभावित करते थे अपने भक्ति भावना से, इसके विषय में हम कल श्रवण करेंगे। तिरुमल्लेश्वर अलवार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।